इस वीडियो का आखिरी पार्ट आपके होश उड़ा देगा। यह है डे 4 ऑफ डे 30, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध लेखकों की किताबों से लिए गए कुछ अनोखे फ्रेमवर्क्स की। आज हम जानने वाले हैं फिशबोन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में, जिसका जिक्र किया गया है गाइड टू क्वालिटी कंट्रोल इस किताब में। फिशबोन डायग्राम आपको किसी भी समस्या का कारण पता लगने में मदद करता है कि आखिर यह प्रॉब्लम आया ही क्यों। चलिए मान लीजिए समस्या यह है कि आप रोज अपने काम को पहुंचने में लेट हो जाते हैं। तो अब आप जानते हैं कि फिशबोन डायग्राम इसमें कैसे आपकी मदद कर सकता है, यह मैं आपको बताता हूं। स्टेप नंबर 1 है समस्या को पहचानिए, दैट इज द इफेक्ट। सबसे पहले आप बेसिक फिशबोन डायग्राम बना लीजिए कुछ इस तरह से। अब इसमें हेड पोर्शन जो है जिसमें आप लिखेंगे समस्या, दैट इज प्रॉब्लम। जैसे ये एग्जांपल में लिखा गया है, रोज काम पर देरी से पहुंचना, लेट टू ऑफिस। स्टेप नंबर 2 है मेन कैटेगरीज को लिखना। अब हेड से कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए और उनमें कैटेगरीज लिखिए। जैसे अगर कुछ कॉमन कैटेगरीज है जिसकी बात हो रही है, जैसे लोग, मटेरियल, माहौल, प्रोसेस, उन चीज को लिखिए। इन्हें आप फिशबोन पर इस तरीके से लिख दीजिए। अब आता है स्टेप नंबर 3। अब सभी कारणों के बारे में सोचेंगे हर कैटेगरी के अंदर। जैसे हर वो कैटेगरी जो आपने डिफाइन की है उसके बारे में आप सोचेंगे। जैसे पीपल के अंदर हम लिखेंगे टाइम पर ना उठना, या फिर बच्चों को अटेंशन देने में टाइम ना निकाल पाना। प्रोसेस के अंदर हम लिख सकते हैं कि गलत मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना। इक्विपमेंट्स हो सकती है जिसमें हम लिख सकते हैं कि कार में खराबी होना या अलार्म क्लॉक बिगड़ जाना। फिर आता है एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर हम लिखेंगे कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे, या फिर अचानक से अगर मौसम बिगड़ गया और आप ऑफिस जल्दी नहीं पहुंच पाए, वगैरह वगैरह। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एसेंशियली इज आप हर चीज का रीजन लिख रहे हो। अब आता है स्टेप नंबर 4, सबसे मुख्य कारणों की पहचान। अब हम जितने पॉसिबल कारण हो सकते हैं वो सब लिख दिए हैं। अब हमें यह सोचना है कि इसमें से वो कौन से और क्या है जिसके कारण आप लेट हो रहे हैं, एज इन द प्रॉब्लम इज अराइजिंग प्रेडोमिनेटली। हो सकता है कि यह विचार करने के बाद आपको यह पता चले कि सबसे मेन कारण है सुबह जल्दी नहीं उठ पाना, क्योंकि आप रोज रात को शायद लेट सोते हैं। अब जब कारण पता चल ही गया है तो हमें क्या करना है, हमें समाधान भी निकालना है। तो ही फिशबोन का मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आखिर में आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि मेन कारण, मेन वजह, मेन रीजन क्या है, तो आप उसे सुधार देंगे। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखा आपने फिशबोन डायग्राम का कमाल। क्या अब भी आपके मन में है कुछ सवाल? अगर हाँ तो कमेंट में पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करें। और ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए क्या करना है, बस फॉलो द किताबशाला। थैंक यू।